इनका नाम उज्जवल सिंह है। यह बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिए। इनका परवरिश एक मध्यम परिवार में हुआ और रहन सहन भी एकदम साधारण है, जैसा आपका और हमारा है। इनमें खास यह है कि जहां लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी, इन्होंने व्यापार को अपना जीविका का साधन बनाया। जब इनसे बात हुई और इनसे मैंने पूछा कि आपने व्यापार को ही क्यों चुना, तो इनका जो उत्तर आता है उसे सुनकर आपका हृदय में इनके लिए एक खास जगह बन जाएगा। यह कहते हैं कि मैं भी अपने जीवन का शुरुआत नौकरी से किया था। मेरा पहला सैलरी मात्र 10,000 थी और इसी सैलरी में मैं अपना जीवन यापन करता था। और जब गांव आता था तो मेरे घर पर अनेकों युवा आते थे और कहते थे मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो। तब मैं निरुत्तर हो जाता था और बहुत पीड़ा होता था। मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं खुद नौकरी कर रहा हूं, तो आप लोगों को नौकरी कैसे दे सकता हूं। तब मैंने संकल्प लिया कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मैंने शुरुआत तो उड़ीसा से किया, क्योंकि वहां व्यापार करना बिहार के अनुपात में बहुत ही सरल है और मैं जॉब भी वही करता था। उड़ीसा में सैकड़ों एकड़ में मेरा मछली का व्यापार है और अब बिहार में स्टार्टअप हो चुका है जो बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। बिहार में अभी सैकड़ों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा हूं। और हाँ, उड़ीसा में मेरे कंपनी में जितने भी युवक काम करते हैं उसमें से 95% बिहारी ही हैं। लेकिन बिहार के बाहर जॉब और व्यापार करने के कारण मुझे बिहार बहुत याद आता था और मन में अनेकों प्रश्न घूमता था। मैं खुद से सवाल करता था और खुद से उत्तर देने की कोशिश करता था और सोचता था जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता हैं वह बिहार में रोजगार का सृजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बिहार में रोजगार आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ मजदूरों का कमी नहीं है और नहीं इंजीनियरों का कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो चुका है। लैंड भी बिहार के पास भरपूर है, फिर भी रोजगार यहाँ क्यों नहीं है। लोग कब तक बिहार के बाहर जाकर रोजगार करेंगे? बिहार सबसे पिछड़ा राज्य कब तक बना रहेगा? बिहार प्रति व्यक्ति आय में कब तक पीछे रहेगा? तो अंतरात्मा से आवाज आई कि चलो बिहार के लिए कुछ किया जाए। नहीं तो सरकार तो कहती ही है कि बिहार में इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। तो सरकार को बिना समुद्र वाला राज्य बिहार में रोजगार करके दिखाना है। और मैं यह जानता हूं कि जब जनता व्यापार के प्रति जागरूक हो जाए तो हमें समुद्र की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो दृढ़ संकल्प का और परिश्रम का। लेकिन फिर भी बिहार में जितना रोजगार की आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तब बुजुर्गों और बौद्धिक व्यक्तियों से संपर्क साधा और उनसे पूछा कि और क्या उपाय है जिससे मैं अपने क्षेत्र को और बिहार को सुधार सकता हूं। तब उन्होंने कहा कि बिना सत्ता के संरक्षण के तुम बिहार से बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिहार और अन्य राज्यों में बहुत अंतर है। अन्य राज्यों में व्यापारी बनने के लिए पावर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ व्यापार करने की समझ की जरूरत है। लेकिन बिहार में अगर आप शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हैं तो आप आसानी से व्यापार नहीं कर सकते हैं। व्यापार करने में अनेकों कठिनाई आएगी। तब लोग के कहने पर मैं राजनीति में आने का संकल्प लिया और अपने क्षेत्र में विधायक की दावेदारी पेश की। लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि मैं इस प्यार का आभार भी प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, बिहार में रोजगार का सृजन करना, बिहार में रहकर ही बिहारी को रोजगार देना, बिहार का पलायन कम करना और बिहार में व्यापारियों का एक जमात खड़ा करना। अगर हमारे क्षेत्र के जनता, बुजुर्ग, युवा सभी ने साथ दिया तब हमारा विधानसभा प्रति व्यक्ति आय में पूरे बिहार में नंबर 1 रहेगा। तब हमारा विधानसभा का पलायन का दर पूरे बिहार में सबसे कम रहेगा। मैं अपने विधानसभा को व्यापारियों का घर बनाऊंगा। बिहार का किसी भी विधानसभा में सबसे ज्यादा करोड़पति मैं अपना क्षेत्र में खड़ा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी राज्य या कोई भी क्षेत्र व्यापार से ही आगे बढ़ सकता है। उदाहरण गुजरात, मुंबई, कोलकाता को ही ले लीजिए। हालांकि बिहार के अनुपात में वहां आईएएस, आईपीएस बहुत कम है, लेकिन बिजनेसमैन बहुत ज्यादा। मैं बिजनेस मॉड्यूल को समझता हूं और इस पर काम भी कर रहा हूं। बस चाहिए तो आप लोगों का सहयोग, क्योंकि बिहार का जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार बिना सत्ता का आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है इस चीज से आप
आप लोग भली भांति परिचित है। मैं बिहार में रोजगार देना चाहता हूं, लेकिन बहुत लोगों को यह पच नहीं रहा है और लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, यह लोग मेरे पीछे नहीं लगे हुए हैं, बल्कि इस विधानसभा के भविष्य को खराब करने के पीछे लगे हुए हैं। इस विधानसभा के भविष्य में बनने वाले करोड़पति को रोकने के पीछे लगे हुए हैं। मैं सचमुच बिहार के लिए और इस क्षेत्र के लिए बेहतर करना चाहता हूं, क्योंकि अच्छा काम का शुरुआत अपने घर से किया जाता है। इसलिए मैं अपना विधानसभा को चुना हूं और इस विधानसभा को बदलना चाहता हूं और आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता हूं।